बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास 6। आज का हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 19 एंड 20 है। पेज नंबर 19 पे है सेल्स। सेल्स क्या हैं? हमें पता है कि लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनी हुई हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो वन सेल से बनी हुई हैं और कुछ लिविंग थिंग्स जो हैं वो टू सेल से बनी हुई हैं। सम लिविंग थिंग्स सच एज बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल से बना हुआ है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वन सेल से बने हुए हों उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट however are made up of millions of cell joined together। इसी तरह एनिमल्स और प्लांट ले लें, बहुत सारे जो हैं वो बहुत मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, जैसे हम भी, तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो वन सेल से हों उनको यूनिसेलुलर, और ज़्यादा सेल से बने हैं उनको मल्टी सेलुलर। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या है? माइक्रोस्कोपिक्स का मतलब है कि हम सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दिस इज मीन, बेटा पेज नंबर 19 पर देखें। दिस मीन्स दे आर वेरी टाइनी एंड कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को देखते हैं, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जर बिकॉज द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज व्हाट यू सी। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि उसको मैग्नीफाई का मतलब है इमेज को बड़ा कर देता, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देती है हमारी माइक्रोस्कोप। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए हम इसको कहते हैं, जो कॉमनली ये ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इसमें देखने के लिए ऑब्जेक्ट में लाइट यूज़ होती है। बिकॉज इट यूजेस लाइट to illuminate the object। the diagram, अब डायग्राम देखें लाइट माइक्रोस्कोप की दी हुई है। ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, अपनी बुक पर भी आप देखें बेटा। इसमें जो जहाँ से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उसको आईपीस लेंस कहते हैं। और उसके साथ नीचे देखें ये गिवन है ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। और इसको हम फाइन एंड कोर्स फोकिंग नॉब है। तो ये नॉब जब घुमाएंगे ना तो ऑब्जेक्ट फोकस हो जाएगा और क्लियर हो जाएगी इमेज। तो ये है नीचे स्टेज क्लिप्स हैं, और ये क्लिप्स इसलिए क्योंकि यहाँ हम जब स्लाइड रखेंगे तो क्लिप जो है उनको मजबूती से पकड़ के रखेगा। अच्छा, नीचे जो है वो एंड में मिरर है। मिरर ये देखें ना, यहाँ पर ये मिरर है। मिरर क्या करेगा? इस मिरर से जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ स्लाइड जो होगी उसको इल्यूमिनेट कर देगा, उसको लाइट देगा। तो यहाँ से जब लाइट है वो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारी आंखों में आएगी, तो हमें ऑब्जेक्ट बड़ा नज़र आ जाएगा। अब देखें यूज़ कैसे करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप को। इसमें बेटा द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन अ ग्लास माइक्रोस्कोप। तो ग्लास माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। स्लाइड जो है वो शीशे की बनी होती है, ग्लास की बनी हुई। तो हम उसको रखेंगे किस जगह पर? यहाँ पर रखेंगे स्टेज क्लिप्स में। एंड यूजुअली कवर्ड विद अ कवर स्लिप। कवर किया होता है स्लिप के थ्रू, उसके वो भी ग्लास का शीशे का बना हुआ होता है। तो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी आप इसको देख लेंगे। द स्लाइड इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो ये स्टेज है, यहाँ पर उसको स्लाइड को रखेंगे ऑन द माइक्रोस्कोप एंड हेल्ड इन प्लेस विद द स्टेज क्लिप्स, और उसको स्टेज क्लिप के साथ पकड़ लेगा ये हमारी जो है माइक्रोस्कोप इसको। द होल इन द स्टेज अलोज लाइट टू पास थ्रू फ्रॉम अ लाइट सोर्स बिलो। देखिए ना, यहाँ से ये लाइट सोर्स है, यहाँ से जब लाइट आएगी इसमें पास होगी तो इस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करेगी। द
diaphragm can be adjusted to allow more or less light to pass through the hole. तो यहाँ डायफ्राम है लगी हुई है यहाँ पर ये, तो ये इससे हमें क्या होगा, ज़्यादा या कम लाइट की ज़रूरत होती है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं लाइट शाइन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो लाइट जो है वो देखें ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें से गुजरेगी और फिर हमारी आइज तक आएगी, इस आई पीस के थ्रू होते हुए। लाइट पासेस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस थ्रू द आई पीस लेंस एंड इनटू आवर आइज। तो यहाँ से होती हुई हमारी आंखों में आइज आएगी। द फोकस नॉब एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस इज क्रिएट अ क्लियर इमेज। तो इससे हमें एक क्लियर इमेज बन जाएगी जो ओरिजिनल साइज से बहुत बड़ी होगी। तो लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस। देखें ना, इसके ऑब्जेक्टिव लेंस एक से ज़्यादा होते हैं। ये क्यों होते हैं? एंड इनटू ज़्यादा इसलिए होते हैं, दीज आर अरेंज्ड इन अ टर्रेट विच कैन बी रोटेटेड। तो हम इसको रोटेट करेंगे और अपनी मर्जी के जिनकी जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिनकी मैग्नीफिकेशन कम या ज़्यादा। ये लेंस विद डिफरेंट मैग्नीफिकेशन। अब इनकी जो मैग्नीफिकेशन है वो डिफरेंट होती है। देखें ना, ये गिवन है यहाँ पर 5x, 10x, 20x एंड 40x तक, ये डिफरेंट इनकी मैग्नीफिकेशन है। तो हमें जिस मैग्नीफिकेशन या जितने इमेज को लार्ज करना उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। लास्ट पैराग्राफ बेटा मैं पढ़ता हूँ। इफ़ द आई पीस मैग्नीफिकेशन इज x10 हो, अगर हम x10 ले लें, एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाइज इट x20, ऑब्जेक्टिव लेंस इसको x20 तक बड़ा कर दे, द टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? देखें 10 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई 20 ये हो जाएगा 200 टाइम्स। यानी कि जो असल हम जो इमेज है जी या सेल या किसी चीज़ को देखते हैं वो उससे 200 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बेटा पेज पर आ जाएं, 20 पर। इसमें क्या है? एनिमल। ये देखें ना, ये सेल्स हमें गिवन है। तो सबसे जो ऊपर है वो एनिमल सेल है और नीचे जो है ये प्लांट सेल दिया हुआ है। एनिमल एंड प्लांट सेल हैव सिमिलर जॉब्स। अपनी बुक पर देखें बेटा साथ। एनिमल और जो प्लांट सेल है वो एक जैसा ही काम करते हैं। दे टेक इन फूड लेते हैं, रिलीज एनर्जी हमें देते हैं, गेट रिड ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट जो है वो हमारे जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं और रिप्रोड्यूस, नए जो एनिमल्स या प्लांट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब हम एनिमल और प्लांट सेल को स्टडी करते हैं। देखिए ये डायग्राम हमें दी हुई है। इसके में जो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें जो एनिमल और प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? देखिए बेटा बुक पर, विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल्स में जो प्रोसेस होते हैं वो सबको ये कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस कंटेन द इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल एवरीथिंग। हर इंफॉर्मेशन को जो हमारे बॉडी में है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। दैट गोज टू द सेल, जो सेल में जाती है। उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो, द साइटोप्लाज्म इन ऑल द लिविंग मैटर इज ऑल द लिविंग मैटर। जो लिविंग मैटर है हमारे बॉडी में उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा सेल्स का जितना भी पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। जेली की तरह होता है ये। विच इज़ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है जो फ्लो हो सकती है, जैसे जेली आपने देखी होगी इसी तरह। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज थिन स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सेल। सेल के बाहर जो बारीक सी लेयर होती है ना झिल्ली की तरह, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इट प्रिवेंट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम एस्केपिंग। तो सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं वो इनको बाहर जाने से रोकती है। विच but it does allow substances like water and other small molecules to cross in and out of the cell। लेकिन कुछ चीज़ों को ये सेल से बाहर आने भी देते हैं और जाने भी दे सकते हैं। ये देखें ना, ये सेल्स दिए हुए, ये एनिमल सेल है, ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और जो लास्ट है ये सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन है। देखें
लेकिन प्लांट के जो सेल मेम्ब्रेन है उससे बाहर भी एक होती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। ये साइटोप्लाज्म है इसमें, और ये देखें इसमें जो है प्लांट सेल में ये साइटोप्लाज्म है। ये दरमियान में जो है बड़ा ये नज़र आ रहा है, ये वैक्यूल है, हम इसको वैक्यूल कहेंगे। डायग्राम देखें, लेबल्स हैं बेटा सब। और ये देखें ना, ये स्मॉल जो है ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं, ये ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है, ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। अच्छा, सेल वॉल को पढ़ते हैं। द सेल वॉल इज़ अ रिजिड या फिल्म, सख्त होती है, कोटिंग अराउंड द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। इट हेल्प द प्लांट सेल कीप इट्स शेप, प्लांट सेल को अपनी शेप में रखती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एडिशनल चीज़ें हैं, सिर्फ प्लांट में होती है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें ग्रीन कलर का केमिकल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। जो हमें पत्तों का कलर नजर आता है ना ग्रीन, ये इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। दिस इज द केमिकल विच एनेबल ग्रीन प्लांट टू यूज द सन्स एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्रीन जो केमिकल है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ये सूरज की लाइट से मिलकर प्लांट्स के लिए फूड बनाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है वैक्यूल। ये देखें, ये लार्ज वैक्यूल दिया हुआ। द वैक्यूल इज द लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल। प्लांट सेल में ये दरमियान में होती है, ये एनिमल में नहीं है। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। ये लिक्विड से भरा होता है जिसको हम सेल सैप कहते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। ये आपका होमवर्क है, इनके बेटा आंसर दोनों जो टॉपिक्स हैं उसमें से आपने खुद ढूंढना, और इंशाल्लाह बहुत इजीली मिल जाएंगे, और उनको लर्न करना और आपने राइट करना अपनी नोटबुक्स में। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।